सर अब एक क्वेश्चन पूछना है. यस, हम आई एम श्योर सब लोग मोटिवेटेड हैं, पर तनख्वाह तो मेरी वही 25-30 हज़ार है और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कितना पैसा डालना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? 8,000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? और क्या मैं अगले 25-30 साल अगर मैं डिलीजेंटली डालता हूँ, तो क्या मैं इस 25,000 की तनख्वाह से 10 करोड़ के नंबर तक पहुँच सकता हूँ? बिल्कुल. सो 25,000 की तनख्वाह से आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं. आज आप 25,000 कमा रहे हैं, लेकिन Obviously, वो increase ताउम्र होगा. 25 नहीं कमाएंगे, राइट? तो पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि जब आप 25 के हैं तो चाहे आप 10% या 15% भी सेव कर पाएँ. देखो, दो तरह के इंसान होते हैं, एक फैमिली के साथ जो रहते हैं और एक इंडिपेंडेंटली रहते हैं, राइट? जो फैमिली के साथ रहते हैं उनका तो बहुत सेविंग्स हो सकता है. भाई रेंट खर्चा नहीं है, खाने पीने का खर्चा नहीं है, सब कुछ टेकन केयर है. तो आपको कम से कम 25-30% आपको सेविंग करनी चाहिए, राइट? और सो द वे इट शुड बी 50-30-20 का रूल होता है. 50% नीड्स खर्चे, 30% वांट्स, 20% इन्वेस्टमेंट्स. तो जिनके फैमिली में 50% का खर्चा नहीं है तो वो तो 50% पूरा बच गया. 30% जो आपके वांट्स हैं वो तो आप करो. मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा पैसा SIP में लगा दो, राइट? आप खर्चे भी करो, आप हॉलीडे पे भी जाओ, आप बाइक जो आपको खरीदनी है वो भी खरीदो. बट वो जो 50% है, शायद अगर आप 25 को तो उसको कोर्स में इन्वेस्ट करो आप, अगर आप बचा के कर सकते हो तो. उससे स्किल बढ़ाओ ताकि 2 साल में 25,000 का 50,000 हो जाए आपका. फिर कितना डेल्टा आ गया आपका पास, देखो, राइट? और वो 20% है, उसको आप SIP पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट जहाँ पे आप 50% सेव नहीं कर सकते हो, आपको खुद का रेंट, जैसे मैं बॉम्बे आया था ना, मेरी 30,000 रुपये की इनकम थी 2004 में. MBA करके आया था, UTI में नौकरी लगी थी, 30,000 की मेरी इनकम थी. मैं जब आया ना तो आई कम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, बट मेरा एक ही सिद्धांत था, घर से 1 रुपया नहीं लेना है. पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा दिया, MBA करा दिया, अब और कब तक आप उनसे मांगोगे? और आजकल मुझे ये ट्रेंड बहुत डिस्टर्ब भी करता है. आजकल मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूँ ना, तो वो सोचते हैं नहीं, मेरे को बेटे को पढ़ाना भी है, फिर उसको बिजनेस भी कराना है, शादी भी मैं ही कराऊंगा, फिर घर भी उसको लेके दूंगा, राइट? सब कुछ मैं ही करके दूंगा. कुछ लोग तो कहते हैं पोते का भी घर आज ही बना दूंगा. बिल्कुल, आई डोंट सब्सक्राइब टू दोज फिलोसफीज एट ऑल, राइट? तो व्हाट आई बिलीव इज कि मैं 30,000 में, हम लोग 3 दोस्त लोग मिलके बॉम्बे में घर रहते थे, बहुत छोटे से घर में 2,000 रुपये हम लोग तीनों मिलके 6,000 रुपये देते थे रेंट. वाह. क्योंकि घर से मांगना नहीं है और टाइट बजट में रहना, टाइट बजट पे रहना है, राइट? दैट इज वेर यू लर्न योर फर्स्ट लेसन ऑफ मनी, कि कैसे आपको, एंड फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग 30,000 एंड यू हैव टू मैनेज इट इंडिपेंडेंटली. तो गॉड हैज बीन काइंड, आज तक मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया, विच इज यू फील प्राउड अबाउट. ट्रू. मेरे को बहुत बार घर वालों ने बोला घर खरीद लो. एवरी पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन. बोला नहीं, घर जिस दिन मुंबई में, तो आज तो मतलब उस वक्त औकात भी नहीं थी, जिस दिन खरीदूंगा अपने पैसों से खरीदूंगा. आपने बहुत कुछ किया है, अब मैं और आपसे लेना नहीं चाहता. तो दैट सेल्फ एस्टीम माइंडसेट एवरीबडी शुड हैव. चाहे मैं 10 साल बाद लूँगा, लेकिन अब मैं किसी से, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, फिर अब क्यों हेल्प लेना, राइट? तो ये मेरी सजेशन है. चाहे डिले करो, ग्रेटिफिकेशन डिले करो, सब कुछ करो, बट अपने बलबूते पे करो. क्योंकि जो आप अपने बलबूते पे करते हो ना, उसका मज़ा अलग ही होता है. तो अगर आप बचा सकते हो तो कोर्स में इन्वेस्ट करके करो, और आप 20,000 करो. बट सपोज आपने जो मेरे को सवाल पूछा, मैथमेटिकली मैं बताता हूँ, 10 करोड़ 25 साल में करना. और देखो, 10 करोड़ बनाने के लिए 25 साल देने पड़ेंगे. आप बहुत लोग आते हैं, मैं 10 करोड़ 10 साल में कैसे बनाऊँ? यार, वो फाइटर जेट से हम नहीं जा सकते हैं. और वो तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 25,000 की सैलरी, हाँ, मैं आज 25 साल का हूँ, 25 साल बाद 10 करोड़ चाहिए, तो 25-25-25 कर लेते हैं. 25 कर लेते हैं. तो 25,000 25 साल के अगर आप हैं और 10 करोड़ बनाना है, और आप 10% से स्टेप अप कर सकते हो, ठीक है, विच इज नॉट अ बिग थिंग जी. तो आज आपको 25,000 की SIP करनी है, ओके, बट आपके पास तो 25,000 है नहीं. तो आप मान लो 10,000 की भी SIP करते हो. Okay. और इसका मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ. तो चलो, आपका 25 साल में नहीं होगा, 25 साल में हो सकता है, अगर आप बाद में जाके थोड़ा और बढ़ाओगे, ठीक है. तो चलो, मैं स्टेप अप, हम लोग, आप 10% अज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट, हम ये अज्यूम करते हैं वो 15% तक कर सकता है, और तेजी से ग्रो कर हाँ, तब तो बिल्कुल हो सकता है. तब मैं आपको इसका उसको टारगेट दे देते हैं सर, हाँ, कि आज 25,000 का है, करेक्ट, तो लेट्स से वील स्टार्ट विद इवन लेसर 7-8,000 से तू स्टार्ट कर ले. बिल्कुल. उसको टारगेट देते हैं कि ये तेरे को करना होगा, हाँ, तो तू पहुंच जाएगा 25 साल में 10 करोड़ रुपए पे. सो हमारी कैमरा टीम सब पहुंच जाएगी सर 10 करोड़ पे. नहीं, पहुंच सकती है, पहुंच सकती है. ये अगर हम 15% से करते हैं, विच इज नॉट अ बिग थिंग, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको कितनी की SIP करनी है. जी, बिल्कुल, रिवर्स एंड दैट इज वेरी मच अचीवेबल. सो अगर आपको 10,000 रुपये की SIP करनी है, आपको 15% से उसको टॉपअप करते रहो हर साल. 27 साल में
27 साल में आपका 10 करोड़ हो जाएगा। और अगर आपको 25 साल में ही करना है वो भी, हाँ, तो भी वो फिगर आई जस्ट टेल यू 12,000 के आसपास। 12, हाँ। सो 27 की जगह हमें 25 करना है, और हम 15% से टॉपअप करते हैं 14,000 रुपये की SIP 14,000 की SIP करनी है। 15% टॉपअप 25 साल में, और आपने CAGR कितना पकड़ा सर? 12%। 12%, विच इज वेरी मच अचीवेबल। हाँ, Very much 12% इज achievable. अचीवेबल, क्योंकि हम 25 साल ले रहे हैं ना। जी। तो जब इतना लंबा आप टाइम फ्रेम लेते हो ना, ऑलवेज भी कंजर्वेटिव इन योर एस्टिमेट। और एक बात बताऊं, 12 का 13 भी आ गया ना, तो आप बहुत पहले अचीव कर लो, बहुत पहले अचीव कर लो। बट आपका एक्सपेक्टेशन 12 होना चाहिए। तो ये हर इंसान के लिए पॉसिबल है। देखिए, वी आर इन 2025 एंड दिस इज अ बिग मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स। 2047 में भारत 100 साल मनाएगा आज़ादी के। ट्रू। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है वी शुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वी शुड बिकम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर भारत। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, कैमरामैन सब हैं, हम सब चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है 25 साल बाद, अगर इंडियंस रिच नहीं होगी तो इंडिया रिच नहीं होगा। हमारी आज भी पर कैपिटा GDP $3,000 और सब पार जी। US $60,000, चाइना $20-25,000 पे है, पहुंच गए। 7-8 गुना हमसे ज़्यादा है। तो अगर आज हम सबको इंडिपेंडेंट बनना है, तो हमें ये 25 साल आने वाले जो 22 साल 2025 to 22 ईयर्स, ये 22 साल का हम सबके पास गोल्डन मौका है। तो जितना आप इनकम से कमा सकते हो, और इनकम को 12% कंपाउंडिंग पे और 15% की स्टेप अप करके हर इंसान 10 करोड़ बना सकता है। और 10 करोड़ रकम बहुत होती है। हाँ। 25 साल बाद भी 10 करोड़ कोई खराब रकम। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 10 crores enough? सो देखिए, वैसे तो मतलब 100 इज नॉट आल्सो, हाँ, 100 इज ऑल्सो नॉट इनफ, एंड 1000 आपके ऊपर हमेशा सवा शेर जी। रहेंगे। बट आपकी लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, राइट, घर है या हाउसिंग है या फूड है, वो सारी पूरी हो जाएगी। और उसके लिए उसके ज़्यादा करनी है तो फिर आप और मेहनत करो Income में मेहनत और करो। इनकम बढ़ाओ, वही एक तरीका। बट एक यू विल ऑल बी एबल टू कम लिव अ वेरी डिसेंट लाइफ। तो everyone in India today sitting even at 25,000 salary can see a 10 crore dream. 100%। एक 10 करोड़ का सपना हर इंसान आज देख सकता है। भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप 10 करोड़ का सपना देखोगे, तो लिख के बता दो। एक बात और बताऊं, जब तक आप सपना देखोगे ना तो होगा भी होगा नहीं। भी नहीं। वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड फर्स्ट, देन इन द बैंक अकाउंट। राइट, आप सोचोगे नहीं ये तो पॉडकास्ट में बोल रहे हैं। देखो, ये 1 Idiot मूवी आई थी ना, तो पिक्चर थी एक, उसमें वो रोल्स रॉयस गाड़ी लेता है, तो मैं भी ये सोच सकता था कि ये सब पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। एंड यू हैव रीच्ड देयर, एंड आई हैव रीच्ड देयर, एंड आई एम नोबडी। कोई गॉडफादर नहीं, कोई नहीं, मेहनत की, एक भरोसा था, एक हंगर थी कि कर सकते हैं। और ये हम, इसीलिए मैं बताया ना, हम सब अपने हमारी जो लेवल है उससे हम बहुत नीचे डाउन प्ले कर रहे हैं। हम एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो 10 करोड़ तो बहुत छोटा टारगेट है संजय जी। सब जन कर सकते हैं। और 10-15 हज़ार SIP कोई बड़ी बात नहीं है आज शुरू करना। तो आप अपना टारगेट लिख दो कि आप 10 करोड़ करोगे, 25 करोगे, 50 करोगे, 100 करोगे, और वो साल डाल दो जिस साल तक आप ये नंबर अचीव करना चाहते हो। आई थिंक यहाँ से आप जब शुरुआत करेंगे तो आपका माइंड अपने आप वर्क करेगा। जैसे मैंने 100 करोड़ सोचा, आज 150 करोड़ अभी मैंने आपको बताया। तो जो लोग 10 भी लिख रहे हैं ना, उस वक्त उनको 15-20 तो यूं हो जाएगा। क्योंकि एक बार ये गेम का समझ आ गया, पावर समझ में आ गया ना, तो फिर आपको मेरे को फिर पॉडकास्ट से बताने की जरूरत नहीं है। दे विल गो एंड टेल अदर्स। जी, ये पावर है। बट किसी भी अच्छी चीज को टाइम लगता है। आपको पहला 5-10 साल देना जरूरी है टू सी द पावर। उसके बाद आपको कोई कन्विक्शन की जरूरत नहीं है। मार्केट 99% लोग क्या करते हैं, जर्नी शुरू तो कर लेते हैं बट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। वो आपको फेथ रखना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला जो मेरा क्या है, फेथ इन द फ्यूचर। इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्ट यू विल नॉट नेवर मेक मनी। सर, अभी भी हमें सुनने के बाद भी काफी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, एक इनर्शिया में होंगे कि मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो आपके हिसाब से अगर एक व्यक्ति डिले करता है अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है? हम अगर देख सके कि क्या इंपैक्ट, 1 साल का इंपैक्ट, 3 साल का इंपैक्ट क्या होता है? बिल्कुल, तो ये तो मेरा गोल्डन एग्जाम्पल है जो मैं बताता हूँ। 25 साल के आप हैं जी, लाख रुपए आपको साल के डालने हैं, डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हैं। 8,000 रुपए महीना कुछ नहीं है। अगर आप 35 साल तक करते हैं, 60th बर्थडे तक, और 12% का रिटर्न आता है, तो आपका लगभग 5 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है। ओके, 5 CR पोर्टफोलियो। आपने बोला सर मेरा बर्थडे है इस साल, तो नहीं, एक साल गर्लफ्रेंड को लेके जाना है, पार्टी करनी है, राइट, 1 लाख मैं अगले साल से करता हूँ। 1 साल में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है सर। 1 साल आपने जो इन्वेस्ट नहीं किया तो आपने 1 लाख नहीं डाले जी, आपका नुकसान 1 लाख का नहीं हुआ है, 5 लाख का हो गया होगा। 52 लाख रुपए का नुकसान हुआ है संजय। ओह माय गॉड, 52 lakhs। जो 5 करोड़ पहुंचना था, अब उसमें से 52 lakhs माइनस कर दो, तो 448 रह गया। 448 भाई बहुत महंगा पड़ गया डिनर गर्लफ्रेंड के साथ। 1 लाख का है 52 lakhs, सिर्फ 12%। यानी
11% पोर्टफोलियो डाउन, 1 साल का डिले। अब आपने 3 साल डिले किया, 25 में शुरू नहीं किया, 3 साल, 3 लाख बचाए आपने। 3 साल में आपका नुकसान 3 लाख का नहीं, आपका नुकसान अभी 1 करोड़ 41 लाख का हो गया 3 साल में। बाप रे, सिर्फ 3 लाख नहीं डाले आपने 3 साल, 1 करोड़ 41 लाख। दैट्स ऑलमोस्ट 50 times हाँ, योर इन्वेस्टमेंट। यस, सो 30% यू आर डाउन फ्रॉम योर ओरिजिनल टारगेट। एंड गॉड फॉरबिड आपने सिर्फ 6 साल डिले किया, 25 में शुरू नहीं किया, 31 में किया आपने, जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 24, माई फर्स्ट सीरियस इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड एट 30। 6 साल मैंने डिले किया। अब 6 साल में सुनिए, आपने 6 लाख नहीं डाले, आपका 5 करोड़ होना चाहिए था, नाउ यू एंड अप गेटिंग 2.5 करोड़। ओह गॉड, 50% वाइप्ड आउट सिर्फ 6 साल की वजह से डिले। और ये लोगों को 20 साल बाद समझ में आती है। समझ आएगा उस वक्त आज आप कितने भी हम बोल दें, उनको नहीं समझ में आएगी। 20 साल बाद जब वेल्थ, मैंने आपको क्या बताया सर, 3 साल पहले मैंने बेल्जियम में प्रेजेंटेशन दिया था तो 20 था, आज 57 हो गया। अब मुझे लॉस पता चल रहा है कि मैंने कितना डिले किया तो लॉस है। अगर मैं 6 साल आज तक शायद आप अपना 100 अचीव कर लेते हैं इजीली बाय फार, तो दैट इज द गेम। बट सर स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से वेट करो, आज शुरुआत कर लो भाई। आज अगर आप 30 हो 40 हो जो भी हो, मैं बोलता हूँ 1000 रुपए है तो 1000 से शुरुआत करो। 2000, ये मत सोचो कि गजेंद्र सर और संजय सर ने 10,000 रुपए बताए थे या 15,000, तब तक जिस दिन 15,000 आएंगे तो करूंगा। मैंने भी तो 10,000 की रुपए की SIP से तो शुरू किया है। मेरे पास उस वक्त 30 लाख नहीं थे ना डालने के, इनकम बढ़ाते गया और डालते गया। तो मैंने एक ही गेम खेला है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा, फ्यूचर पे फेथ रखा, डिसिप्लिन रखा। डिसिप्लिन मैंने आज तक नहीं तोड़ा है, दिमाग नहीं लगाया। हम लोग CFA हैं, सब कुछ है, बट दिमाग, मार्केट में ये जो वेल्थ बनी है ना सर, ये दिमाग से नहीं बनी है, ये बैठ के बनी है। आप चुपचाप बैठे रहे हो बस, और ये सबसे मुश्किल काम है ऑन आवर ओन, क्योंकि इतने हमारे टुडे, यू नो व्हाट इज सो मच नॉइज, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन द वर्ल्ड टुडे? इट इज अटेंशन स्पैन। आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपकी और हमारी एक ही चैलेंज है कि लोग 1 घंटा 2 घंटा सुन पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया, लोग 1 घंटे का नहीं 1 मिनट का रील देखना चाहते हैं, राइट? तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो यहाँ 20 साल बैठे रहना बहुत मुश्किल है। तो मैंने दिमाग नहीं लगा, बैठा रहा, पेशेंस रहा और डिसिप्लिन रखा, इसके कारण वेल्थ बन गई है। गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।